गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की ये क्लास आपकी लाइव नहीं आ रही है, सीधे सभी को उसी टॉपिक के आगे चैप्टर चल रहा था मेरा धारा लूप पर बल युग्म का आघूर्ण चल कुंडल धारा मापी। आपने एंजॉय किया था वो पूरा चैप्टर और ज़्यादातर बच्चों ने उस चैप्टर में मैंने एक ही क्लास तो ली ना अभी वेडनेसडे को। आज है फ्राइडे, आज फ्राइडे को सभी बच्चों ने उस टॉपिक को आगे से पढ़ना है। वो टॉपिक जहां हमने रोका था करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, उसी के जस्ट आगे आज हम आपको इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट बताने जा रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। और आज के लेक्चर में इस दो कंसेप्ट के अलावा कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल शामिल हैं। वो एक्सरसाइज के सवाल, एग्जाम्पल के सवाल और आज की पैकेज मिला करके एक 45 मिनट का ये वीडियो आपके हवाले करता हूँ। चलिए उसी के टॉपिक के जस्ट आगे, जहाँ से मैंने इस गैल्वेनोमीटर के चैप्टर की एंड की थी पिछली लाइव क्लास में, उसी के जस्ट आगे से क्लास स्टार्ट करता हूँ। आज की पहली कंसेप्ट टॉपिक है हमारा, ध्यान रखिएगा, इस कंसेप्ट को समझ लेने वाला बच्चा इस चैप्टर का हर न्यूमेरिकल लगा सकता है। फिर इसके बाद एक लेक्चर में इसकी थ्योरी और पढ़ाऊंगा। आज क्योंकि न्यूमेरिकल ऐड करूंगा तो थ्योरी फिर बीच में आगे एक टाइम जाएगी। कन्वर्जन ऑफ वोल्ट गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। गैल्वेनोमीटर का, अब देखो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, कोई दिक्कत तो है नहीं है। गैल्वेनोमीटर का एमीटर में रूपांतरण, एमीटर में रूपांतरण। थ्योरी बहुत थोड़ी है आज, रूपांतरण। आज की लेक्चर में थ्योरी का हिस्सा बहुत थोड़ा है, लेकिन न्यूमेरिकल का हिस्सा पूरा का पूरा और बहुत ब्रॉड है। ध्यान रखिएगा, ये लेक्चर वॉच करने के बाद बच्चे इस चैप्टर के खूब न्यूमेरिकल लगाएंगे, दिल लगा के न्यूमेरिकल लगाएंगे। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। तो कल मैं बात कर रहा था, तीन डिवाइस हमारी जिंदगी में अब तक आ चुके हैं। वन इज द एमीटर। हमने पूछा था एमीटर क्या करता है, तो आपने बताया था धारा नापता है। दूसरा डिवाइस आया था वोल्ट मीटर, हमने कहा था वोल्ट मीटर क्या करता है, तो आप बताएंगे वोल्टेज नापता है। हमने कहा था एक तीसरा डिवाइस आज इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जिसका नाम गैल्वेनोमीटर है। हमने कहा ये क्या करता है, तो कल आपने बताया था इसका काम है करंट को डिटेक्ट करना, करंट को डिटेक्ट करना, पता लगाना यहाँ करंट है कि नहीं। ये कभी नापने का काम नहीं करता। लेकिन आज आप क्या कहानी छोड़ दिए हो, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। यानी अगर आपके पास कोई गैल्वेनोमीटर है और आपसे कोई कहता है आप इसे एमीटर की तरह यूज करिए, दिखाइए एमीटर की तरह कैसे बनेगा, दिमाग चकर आ जाएगा। लेकिन आप तो ठहरे इंजीनियर, आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है, ये बिल्कुल जैसे मैं लिख रहा हूं एज इट इज अपनी कॉपी में उतारिएगा, कोई स्टोरी लिखने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है। देखो मैंने कल बताया था गैल्वेनोमीटर के अंदर एक तो कॉइल होती है, उस कॉइल में ढेर नंबर ऑफ टर्न होते हैं और आपको पता है जो कॉइल होगी यानी जो तार होगा उसका कोई ना कोई रेजिस्टेंस जरूर होगा। तो हर गैल्वेनोमीटर के पास अपना खुद का रेजिस्टेंस होता है, उसकी कॉइल का रेजिस्टेंस होता है, जिसको अभी थ्योरेटिकल लैंग्वेज में जी दिखूंगा। जब कॉइल में कभी गैल्वेनोमीटर बना हो, उसमें जी लिखा हो और जी की वैल्यू 5 ओम लिखी हो, तो डोंट कंफ्यूज, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। या नॉन टेक भाषा में केवल जी ही लिखा हो तो जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। इसमें एक बड़ा खूबसूरत सा टर्म आएगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, पूर्ण
विक्षेप धारा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, इसको हम कहते हैं पूर्ण विक्षेप धारा। जी हाँ, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इज कॉल्ड, हिंदी में पूर्ण विक्षेप धारा। अभी पूर्ण विक्षेप धारा क्या है, मैं इसके बारे में भी थोड़ी डिटेल लगाता हूं। कल मैंने आपको जब गैल्वेनोमीटर पढ़ाया था तो बताया था, गैल्वेनोमीटर में यहाँ बाहर एक घड़ी दिखती है, अरे वो सुई दिखती है, वो सुई यहां से यहां तक जाती है, तो यहां पर टिकी है और अधिकतम यहां तक जाना है, तो इसको कहते हैं फुल स्केल। यानी वो करंट जिस पर जाने पर ये गैल्वेनोमीटर की घड़ी पूरा स्केल यानी 0 से टॉप तक चली जाती है। मान लो यहां रुकी थी और जैसे करंट पास कराई तो अधिकतम यहां तक जाने वाला जो फुल स्केल यानी पूरा स्केल टर्मिनेट हो जाए, पूरा स्केल यहां से यहां तक चला जाए, इसको हम कहते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, पूर्ण विक्षेप धारा, जो हम आपको देंगे। आप सुनो, मैं एक न्यूमेरिकल लेके चलता हूं तो फील बहुत अच्छा देगा और तुरंत इंप्लीमेंट होगा। हमने आपसे कह दिया कि एक गैल्वेनोमीटर है जिसका खुद का रेजिस्टेंस 5 ओम है। कितने ओम है? 5 ओम। और इसकी पूर्ण विक्षेप धारा अर्थात फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट जो कि बहुत कम होती है, मैंने कह दिया 10 मिली एम्पियर है। कितनी है? 10 मिली एम्पियर। और आपसे मैं कहता हूं कि भैया एक काम करिए, इसे 10 एम्पियर रीड करने वाले एमीटर की तरह यूज करिए। तो आप कहेंगे गुरुजी आप कमाल करते हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि और 10 मिली एम्पियर जिसको मैंने आईजी यानी पूर्ण विक्षेप धारा दिया है, इसका एक दूसरा नाम मेरी तरफ से भी ले लीजिए, अवकात करंट। अवकात करंट, अवकात समझते हैं? जब लड़ाई हो जाती है तो लोग कह देते हैं भाई देख लेंगे तुम्हारी औकात कितनी है। तो इसकी औकात है 10 मिली एम्पियर, मतलब इससे ज्यादा करंट इसके अंदर जाएगी तो आप कहेंगे फट जाए सरवा, फट जाएगा, बचेगा नहीं। हाँ? इसकी औकात करंट यानी फुल स्केल। अब इससे ज्यादा आगे जा नहीं सकता और आपने ज्यादा करंट दिया तो ये बर्नआउट नहीं हो जाएगा, जल नहीं जाएगा, यानी इसकी औकात मैक्सिमम 10 मिली एम्पियर एफोर्ड करने के। ऐसा मैंने एग्जांपल ले रखा है, आपके किताब में 30 मिली एम्पियर भी हो सकता है, 100 मिली एम्पियर भी हो सकता है। चैप्टर तो भी न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से चलने वाला है लंबा, लेकिन आज की लेक्चर में आपको देना चाहता हूं कुछ इस तरीके से। तो इसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट मैंने कहा कितनी है? 10 मिली एम्पियर। इसका अपना खुद का रेजिस्टेंस कितना है? 5 ओम। और हमने आपसे कहा ए भैया इसको 10 एम्पियर रीड करने वाले एमीटर की तरह कैसे यूज करेंगे? तो आप कहेंगे गुरुजी गजब हो जाएगा, औकात 10 मिली एम्पियर की है और आप डलवाना चाहते हैं 10 एम्पियर। हम कहेंगे डालो ना बेटा, क्या दिक्कत है? तो आप कहेंगे गुरुजी फाट जाए, बचवाई न करे सरवा। अरे 10 मिली एम्पियर की औकात है, 10 एम्पियर यानी इसकी 1000 गुना करंट आप जब इसके अंदर डाल दोगे तो ये बचेगा कि रहेगा? यार ये बर्न हो जाएगा, जल जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। लेकिन हम करें नहीं डालो, नहीं 10 मिली एम्पियर नहीं बल्कि 10 एम्पियर रीड करने वाले एमीटर की तरह इसको यूज करो, नहीं 10 एम्पियर डालो। तो आप कहेंगे गुरुजी आपका दिया हुआ ज्ञान आज मेरे काम आएगा। आपने तो मुझे हमेशा बताया कि पैरेलल में करंट डिवाइड होती है। तो एक ऐसा काम करते हैं, अब देखिए 10 एम्पियर पास करानी पड़ेगी, तो पास कराने का एक रास्ता है, इसको एक रास्ता दे दीजिए। हमको 10 एम्पियर घुसानी है इसके अंदर, इसके अंदर से 10 मिली एम्पियर से ज़्यादा करंट पास ही नहीं हो सकती है। तो मुझे क्या करना चाहिए? एक्स्ट्रा करंट जितनी हो रही है 10 मिली एम्पियर के अलावा जितनी एक्स्ट्रा करंट है उसको एक नया रास्ता दे दे। अब उस नया रास्ता देने के लिए हम आप कहेंगे कि यहाँ एक शंट यानी पैरेलल रेजिस्टेंस लगा दे, क्योंकि मैंने करोड़ों बार बताया आपको कि जब किसी सर्किट में करंट डिवाइड होती है तो वो पैरेलल होता है। तो आप एक सिंपल सा सलूशन निकाल लीजिए कि गुरुजी एक छोटा सा काम ना कर दें, इधर एक ठो रेजिस्टेंस लगा दें तो जितनी एक्स्ट्रा करंट होगी वो यहाँ से होकर गुजर जाएगी।
हमने कहा बहुत बढ़िया है। तो अब हमने पूछ लिया अच्छा बताओ बेटा कितना लगा दें, तो आप बताएंगे ना गुरुजी तुरंत ही कैलकुलेट करके आपको बताए, क्योंकि आपने तो मुझे सर्किट पढ़ाया है और सर्किट में इतने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस इसी दिन के लिए तो किए थे। हमने कहा भैया 10 मिली एम्पियर ज्यादा यहाँ जाएगी नहीं, तो एक्स्ट्रा करंट अर्थात 10 एम्पियर माइनस 10 मिली एम्पियर, हाँ ऊपर इस 10 एम्पियर में से 10 मिली एम्पियर इधर चली गई तो बची करंट ही तो नीचे जाएगी। और मैंने तो करोड़ों बार बताया कि पैरेलल में वोल्टेज इक्वल होता है, पैरेलल में वोल्टेज इक्वल होता है। लगा लीजिए ऊपर की ब्रांच का वोल्टेज हो जाएगा 5 ओम इंटू 10 मिली एम्पियर, V बराबर आई आर, और नीचे का वोल्टेज हो जाएगा आई आर, तो I मेरा 10 एम्पियर माइनस 10 मिली एम्पियर, हाँ जितनी बची करंट है नीचे से जाएगी इनटू इसका रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस का नाम हमने S दिया है, S। यहाँ S लिखने का मतलब, S का मतलब यहाँ संट से है, और जो एक वर्ड आता है संट, संट का मतलब होता है हमारी फिजिक्स में पैरेलल। हमारी फिजिक्स की टेक्निकल भाषा में शंट का मतलब पैरेलल होता है। तो याद रखिएगा जब किसी गैल्वेनोमीटर को एमीटर की तरह यूज करना है तो एक रेजिस्टेंस पैरेलल में यानी शंट में लगाना है। तो अगर इस शंटिंग रेजिस्टेंस S की वैल्यू मिल जाती तो मेरी समस्या का समाधान मिल जाता। अब अगर इसे मैं कैलकुलेट करता तो कुछ ऐसी सीन यहाँ की थी और 10 में ये घटाता तो 9 अब देखो घटा के देख लो। अब 10 में मुझे घटाना है 0.010 और क्या 10 गुणते 10 की घात माइनस 3 को ऐसे नहीं लिखोगे, तो ये 0 ये 9 ये 9 ये 9.99। अब आप जब इसका भाग दे के देखेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो कि बहुत लो वैल्यू यानी दशमलव का रेजिस्टेंस आएगा। आप देख रहे हैं 10 की घात माइनस 3 यही लगी पड़ी। अगर मैं इसको 10 के इक्विवेलेंट मान लूं तो 5 मिली ओम का रेजिस्टेंस यानी 0.005 ओम का रेजिस्टेंस हम इसके पैरेलल में लगा दें तो ये जो गैल्वेनोमीटर आपका जिसकी मैक्सिमम यानी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट 10 मिली एम्पियर थी, खुद का रेजिस्टेंस 5 ओम था, वो आराम से बचा रह जाएगा यानी उसका जीवन बच जाएगा। और अगर आप 10 मिली एम्पियर के डिवाइस में 10 एम्पियर घुसाओगे तो ऐसे फट जाएगा ना। यानी आज आपसे कोई अब बात करता है इस प्रकार की कि ए भैया ये बताओ अगर आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसका अपना खुद का रेजिस्टेंस G ओम है, उसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट IG है, आप उसे एक I एम्पियर रीड करने वाले एमीटर की तरह कैसे बनाओगे? तो आज के बाद बिल्कुल फेयर जवाब होगा आपका गुरुजी बहुत सरल काम है। एक लो वैल्यू का देखिए, आपने देखा उसमें 0.005 ओम आया था, बहुत लो रेजिस्टेंस का लो वैल्यू का रेजिस्टेंस इसके पैरेलल अर्थात शंट में लगाएगा। बेसिक थॉट है, जिस बच्चे ने इसकी थ्योरी क्लियर कर ली न्यूमेरिकल शायद ही कोई फंसेगा, मुझसे पहले लग जाएगा। बाकी 2-4 सवालों में ट्रेनिंग दे दूंगा अभी। तो आपको मैं एक थ्योरम देने जा रहा हूं, फार्मूला डिराइव करने जा रहा हूं, वो डेरिवेशन अपनी कॉपी में लिखिएगा, ये नौटंकी मत लिखिएगा। आपको तो पता है आपके इस गैल्वेनोमीटर की फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितनी है IG, यानी इससे ज्यादा करंट इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। तो एक्स्ट्रा करंट यानी I माइनस IG नीचे जाएगी। तो जाके अपनी अपनी किताब में देखिए, हमने तो करोड़ों बार बता डाला पैरेलल में वोल्टेज इक्वल होता है। तो तुमको पता है ऊपर की ब्रांच का वोल्टेज कितना होगा IG इंटू G यानी V बराबर IR। ये G इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर माय डियर। IG इंटू G इज इक्वल टू I माइनस IG इंटू S। तो कभी भी जिंदगी में आपको S पता लगाना हो तो S की वैल्यू हो जाया करेगी IG इंटू G अपान I माइनस IG। ये जो शंटिंग रेजिस्टेंस यस फॉर शंट है, शंटिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा इस फार्मूले से निकल जाएगी। हम तो जिंदगी में कभी ये फार्मूला लगाएंगे नहीं, हम तो रियल एनालिसिस करेंगे आपके लिए। तो अब आप इस हेडिंग को डालिएगा, इस टर्म को जरूर लिखिएगा, जी के बारे में बता दिएगा ये गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है, और बताइएगा जब किसी गैल्वेनोमीटर को एमीटर की तरह उपयोग में लाना होता है तो एक बहुत लो रेजिस्टेंस
उसके पैरेलल में लगाते हैं। ये अपनी थ्योरी कॉपी में नोट की तरह लिखिएगा, नोट लिखिएगा, नोट। जब किसी गैल्वेनोमीटर को एमीटर की तरह उपयोग में लाना होता है तो एक बहुत लो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाना होता है, और वो लो रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर चाहिए तो आई जी हमसे ले लेना, जी हमसे ले लेना, आई हम आपको दे देंगे। एक न्यूमेरिकल भी करके दिखा चुके हैं, अगर वो समझ में आ गया है तो चैप्टर में न्यूमेरिकल नहीं ऐसे दिखेंगे जिनको तुम लगा ना सको। बाकी 2-3 सवाल को मैं ट्रेनिंग हमेशा देता हूँ। चलिए अगला कंसेप्ट आ रहा है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। अब अगर हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है और आज मैं उसका उपयोग एक वोल्टमीटर की भांति करना चाहता हूं, एक वोल्टमीटर की भांति करना चाहता हूं, तो फिर से आपके पास एक मिशन होना चाहिए, एक कहानी होनी चाहिए। मैं बताता हूं। लेट अस, हमारे पास बाबू गैल्वेनोमीटर तो वही है जिसका अपना खुद का रेजिस्टेंस जी। तो गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को जब कहीं जी लिखा मिले और वो कहता है ये जी क्या है, तो दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध होगा। अब इस गैल्वेनोमीटर में हमेशा इसकी औकात करंट, मैं तो इसको औकात ही करंट कहता हूं, और हमारी टेक्निकल लैंग्वेज में फुल स्केल डिफ्लेक्शन, पूर्ण विक्षेप धारा करंट, इसी को हम कहते हैं पूर्ण विक्षेप धारा। इससे ज्यादा करंट इस गैल्वेनोमीटर के अंदर परमिट नहीं होती है, और मैंने बताया कि ये बहुत कम होती है, यानी मिली एम्पियर रेंज की, माइक्रो एम्पियर रेंज की, राइट। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, जो 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम, 20 ओम होगा। अब आगे फिर एक न्यूमेरिकल ले लेता हूं तो फील बहुत अच्छा देगा, कंसेप्ट एकदम 100% क्लियर करेगा। अब जो मैं न्यूमेरिकल तुमको यहाँ एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, एज इट इज न्यूमेरिकल आपकी किताब में मिलने वाले हैं। मैं सारे करवाऊंगा, एक एक करके करवाऊंगा, लेकिन अभी आप ध्यान दे देंगे मेरी बात पर तो खुद ही सारे निपटा देंगे, हमारी जरूरत पड़ेगी नहीं। सुनो, हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है, मैंने कहा हमारे उस गैल्वेनोमीटर का अपना प्रतिरोध 10 ओम है। कितना है? 10 ओम। और उस गैल्वेनोमीटर में जाने वाली फुल स्केल अर्थात पूर्ण विक्षेप धारा मैंने कहा 10 मिली एम्पियर, 10। और आज मैं आपसे कहता हूं कि इस गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल एक वोल्टमीटर की तरह करिए जो 10 वोल्ट रीड कर ले। कितने वोल्ट रीड कर ले? 10 वोल्ट। अभी मैं दिखाता हूं आपको कि अगर मैं इस गैल्वेनोमीटर के लिए V बराबर IR लगाता तो V इसका IG 10 मिली एम्पियर था और G की वैल्यू 10 ओम थी। वैल्यू आती 10^100 इंटू 10 की घात -3, यानी कह सकता था 0.1 वोल्ट। अगर ये गैल्वेनोमीटर जिसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट 10 मिली एम्पियर थी, उसका खुद का रेजिस्टेंस 10 ओम था, अगर मैं आपसे कहता कि आप इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस अधिकतम कितना वोल्टेज लगा सकते हो, तो आपका जवाब होता 0.1 वोल्ट। क्या जवाब होता? 0. V बराबर IR कैलकुलेट किया तो कितना आया? 0. और मैं कहने में लगा हूं एक काम करो भाई बहनों, इसके अक्रॉस कितना लगाओ? 10 वोल्ट। कितना? अब आप 10 वोल्ट लगाओगे तो आप देखोगे कि तुरंत ही बढ़ जाए, ना बढ़ जाए? 0.1 वोल्ट इसकी औकात है और आप कितना लगा रहे हो? इसका क्या होगा? मस्ट बी बर्न, मस्ट बी बेस्ट, मस्ट बी डैमेज। अगर आप इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जिसका खुद का रेजिस्टेंस 10 ओम, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट 10 मिली एम्पियर है, और आप उसके अक्रॉस 10 वोल्ट लगा दोगे, यानी आप इसे 10 वोल्ट के वोल्टमीटर की तरह यूज करने की कोशिश करोगे, ये इंस्टेंट ऑफ टाइम चल जाएगा, इंस्टेंट ऑफ टाइम चल जाएगा। तो चलिए, अगर क्लास लाइव होती तो मैं बच्चों से पूछता आपको क्या करना चाहिए, तो मेरे काबिल बच्चे, होनहार बच्चे तुरंत जवाब देते, गुरुजी आपने तो खूब पढ़ाया है, बहुत मेहनत कराई है हमें, हम आपकी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। हम कहते बेटा क्या होता साहिल, तो साहिल कहता हमसे गुरुजी सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दीजिए, सीरीज में
रेजिस्टेंस लगा दी। कविता से कहता, कविता क्या करे, तो कविता कहती कि गुरुजी सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दीजिए, हमने बहुत पढ़ा है, सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दीजिए। हमने कहा कितना लगा दीजिए, गुरुजी ये वही बताते हैं कितना लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि मैंने तो करोड़ों बार बताया सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है। अब हमने देखा कि हमारे गैल्वेनोमीटर की औकात कितने वोल्ट एफोर्ड करने की है, 0.1 वोल्ट, और आपने लगा कितना दिया है, 10। ये तो बढ़ जाए। अगर बचाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, इसके सीरीज में एक और रेजिस्टेंस लगा दे, तो एक्स्ट्रा वोल्टेज यानी 9.9 वोल्ट, 10 वोल्ट में 0.1 निकाल देंगे तो 9.9 बचेगा ना, तो यानी एक्स्ट्रा 9.9 वोल्ट डेफिनेटली इसके अंदर से गुजर जाता है, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है। अब हम बात करते हैं कि बाबू बताओ इस आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो आप एक बात और जानते हैं, सीरीज में करंट सेम होती है, सीरीज में करंट सेम होती है। अब अगर सीरीज में करंट सेम होती है तो हम लगा देंगे V बराबर आई आर, V बराबर, तो इस रेजिस्टेंस ने मैक्सिमम कितना वोल्टेज खाया बाबू, 9.9। इस गैल्वेनोमीटर में जाने वाली जो धारा है वो तो दोनों में सेम जाएगी, तो इसमें जाने वाली करंट मेरी 10 मिली एम्पियर थी। मैं अगर इस कैपिटल आर की वैल्यू चाहता तो अभी के अभी जवाब आता कि नहीं। अब इस कैपिटल आर की वैल्यू अगर मैं निकाल लूं तो आप भी कहेंगे 9.9 बटे 10 गुणते 10 की घात -3। ये -3 घात ऊपर चढ़ जाती तो प्लस की 3 घात हो जाती, इस 10 को काट देता तो 2 घात बचती, और 9.9 को 2 घात से मल्टीप्लाई करता तो 990 ओम, कितना, यानी अगर 10 ओम के गैल्वेनोमीटर को जिसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट 10 मिली एम्पियर थी, अगर मुझे 10 वोल्ट के वोल्टमीटर की तरह यूज करना पड़ता तो एक बहुत हाई रेजिस्टेंस, कितने ओम का, 990 ओम का इसके सीरीज में लगा देता, मैं बच जाता। यानी मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर ही है, मैं उसी एक गैल्वेनोमीटर से क्या कर सकता हूँ, एमीटर भी बना सकता हूँ, उसी गैल्वेनोमीटर से एक वोल्टमीटर भी बना सकता हूँ। जरूरत है हमें साइंस को सही तरीके से समझने। ये न्यूमेरिकल से जो कंसेप्ट क्लियर हुई है, मैं उस थ्योरी से कभी क्लियर नहीं कर पाता, अब थ्योरी क्लियर करता हूँ। और ये आज का आखिरी टॉपिक था, यहाँ से मैं कुछ एग्जाम्पल किताब के उठाकर मैं बताना चाहूँगा, और फिर आप जब मोटिवेट हो जाएं, समझ जाएं आज की लेक्चर, तो घर में आज इसको आर पार मार दें, आपको ज़्यादा वक्त नहीं दूंगा। चलिए तो देखो कविता, इसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितनी थी, IG, इसका खुद का अपना रेजिस्टेंस कितना था, G। अब हम आपसे कहें कि एक काम करिए, इस गैल्वेनोमीटर को एक वोल्टमीटर में कन्वर्ट करिए जिसका वोल्टेज V है, जिसका वोल्टेज V, जिसका वोल्टेज, तो आप भी कहेंगे गुरुजी बहुत सरल काम अभी अभी आप बताए हैं, याद भी रखना होता है। अगर किसी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बनाना है तो बहुत लो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाना है, बहुत लो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाना है, जिसको शंट बोला मैंने। और अगर किसी गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो बहुत हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगाना है, बहुत हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगाना है। तो सीरीज में लगे हुए रेजिस्टेंस का नाम क्या दे देंगे, आर। सुनो, अगर मैं आपसे कहूं कि इस गैल्वेनोमीटर के हवाले कितना वोल्टेज है तो V बराबर आई आर, V बराबर, तो इसमें जाने वाली धारा कितनी है, IG, इसका खुद का रेजिस्टेंस कितना है, G। और मैं आपसे कहता हूं इस वोल्टेज का थोड़ा हिस्सा इसने भी तो खाया होगा, और उसने कितना खाया होगा तो आप बताएंगे IG इंटू आर। अरे V बराबर आई आर, सीरीज में तो करंट सेम होती ना। यानी बेसिकली अगर मैं आपको सही बात करूंगा तो मैग्नेट के इस चैप्टर में मैग्नेट का कोई काम ही नहीं है, पूरा चैप्टर बैक टू बैक रिवाइज होगा करंट के चैप्टर से, करंट की पूरी कंसेप्ट क्लियर होंगी। करंट जिसने पढ़ी है उसके लिए चैप्टर नया दिन ले आएगा, और जिसने नहीं पढ़ा, नहीं लगाया है तो खूब रोएगा तकिया में मुंह डाल डाल के, फिर हमसे मत कहना। ला, आपको तो पता है इसको मैक्सिमम कितना वोल्टेज हमने दिया है, तो ये V वोल्ट इन दोनों में डिवाइड हुआ होगा। अगर आपको चाहिए वोल्ट कितना कितना डिवाइड हुआ है तो हम क्या कहेंगे, वो वोल्टेज कहाँ गया है, IG इंटू G में गया है, और बचा हुआ वोल्टेज कहाँ गया है, IG इंटू R में। अब आपको ये फार्मूला अपनी कॉपी में लिखना होगा। तो अगर कैपिटल R की वैल्यू आपको चाहिए तो V माइनस IG इंटू G अपान IG लिख देंगे हम।
तो अब फर्जी है फार्मूला, मैं तो इसको कोई वैल्यू देता नहीं हूँ, मेरी नज़र में इसका कोई मतलब नहीं है। आपकी कॉपी में आपका नोट्स पूरा होना चाहिए, इसलिए मैंने बताया। इसमें लिखिएगा नोट, इसमें एक स्टेटमेंट लिखिएगा, जब किसी गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलना होता है, वोल्टमीटर की तरह उपयोग में लाना होता है, तो बहुत हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगाते हैं, बहुत हाई रेजिस्टेंस। और जब किसी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना होता है तो बहुत लो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाते हैं, या पैरेलल वाले को एक टेक्निकल नाम यहाँ शंट देते हैं। तो मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट एकदम क्लियर होगी। अब उम्मीद करता हूँ बिना न्यूमेरिकल की फिजिक्स मजा नहीं देती, लगाओगे तो आएगा, और नहीं तो ये तो हो गई कहानी। अगर उस आर की वैल्यू चाहिए इस सूत्र में रख देना आएगा, लेकिन याद रखना पूरे जीवन में कभी ये सूत्र में याद लगता नहीं दिखाई दूंगा, ना मैं कभी लगाता हूँ, और तुम खुद भी नहीं लगाओगे, ये मेरा दावा है। जिसने सर्किट पढ़ा है वो इन सूत्रों के पीछे कभी नहीं भागेगा, वो इसे सर्किट की तरह, करंट के चैप्टर की तरह ट्रीट करेगा। दैट्स ऑल। मैं शुरुआत करता हूँ कुछ 2-3 अच्छे न्यूमेरिकल लगा करके, और कल की लेक्चर में आपको याद होगा मैंने वोल्टेज सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी के बारे में बताया था, अच्छे से आपको याद होगा। तो एक लेक्चर क्योंकि इसकी लाइव हो चुकी है, आज की लेक्चर ये यूट्यूब पर चल रही है। कविता देखो इसमें कितना टाइम हो गया बेटा, 26 मिनट, बिल्कुल बहुत है। चलिए आज का पहला दूसरा न्यूमेरिकल तो आपके एग्जाम्पल हवाले है, क्योंकि मैंने जो कल फार्मूला डराइव कराया था कल की लाइव में, टाउ बराबर NI/AB sin थीटा, उस पर ही पहला और दूसरा दोनों न्यूमेरिकल लग जाएगा, मैं उसकी चर्चा करूंगा नहीं, वो आप लगा लेना। मैं आज का पहला सवाल एग्जाम्पल 3 बताता हूँ, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6, 4 सवाल मैं और यहाँ बताना चाहता हूँ। ये वीडियो थोड़ा मैं 45 मिनट तक का खींच दूंगा, 45 मिनट तो वैसे लाइव क्लास आपकी होती है, और 4 एग्जाम्पल जिन बच्चों ने ठीक से समझ लिए वो इस चैप्टर को खत्म करने में, फिनिश करके लाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, उम्मीद करता हूं। लेकिन अभी इस चैप्टर की थ्योरी में थोड़ा और बाकी है, तो केवल आप कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर तक ही जाइएगा, ठीक। चलिए आइए, आज का पहला सवाल एग्जाम्पल 3, यह कल की कंसेप्ट पर बेस्ड है, आज की कंसेप्ट पर नहीं। एग्जाम्पल 3 यह कल की कंसेप्ट पर आधारित है, आज की कंसेप्ट पर नहीं। हाँ, आप सुने, जो बच्चे वीडियो देखने बैठे हों आप किताब उठा लाएं, जाके तुरंत पहले जाएं, वीडियो को रोक दें, जाके किताब उठा के लाएं, किताब को सामने खोलें, एग्जाम्पल चैप्टर का खोलें, तब ये वीडियो देखना शुरू करें। एक धारामापी की धारा सुग्राहिता 50% बढ़ाने के लिए इसका प्रतिरोध इतना बढ़ाया जाता है कि इसका नया प्रतिरोध प्रारंभिक प्रतिरोध का दोगुना हो जाता है। इसकी वोल्टेज सुग्राहिता कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? इसकी वोल्टेज सुग्राहिता कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? सवाल है, एक धारामापी की धारा सुग्राहिता 50% बढ़ाते हैं, धारा सुग्राहिता 50% बढ़ाते हैं, तो धारा सुग्राहिता बढ़ाते हुए होता क्या है कि इसका प्रतिरोध दुगुना हो जाता है, इसका प्रतिरोध दुगुना हो जाता है। तो कह रहा है वोल्टेज सुग्राहिता कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? तो सुनिएगा, कल आपको हमने एक करंट सेंसिटिविटी का रिलेशन बताया था, NAB/C, और हमने कल एक वोल्टेज सेंसिटिविटी VS का रिलेशन बताया था, NAB/CR, और फिर चलते चलते हमने दोनों का आपस में संबंध बताया था, कहा था दे दीजिए भाग, तो CS/VS = R चला जाएगा ऊपर। ये कहानी थी कल की चलते चलते मैंने यही एंडिंग की थी, वहीं से आज के न्यूमेरिकल की शुरुआत कर रहा हूं। तो सुनो जरा, CS बाबू क्या हो जाएगा? R/VS, हाँ चला जाएगा। अब बोला अगर किसी धारामापी की धारा सुग्राहिता को 50% बढ़ा दिया जाए, कितने प्रतिशत? तो मैंने नई धारा सुग्राहिता को 50% बढ़ा दिया, यानी CS + CS का 50%। मैं बिल्कुल सरल भाषा में न्यूमेरिकल लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले करंट सेंसिटिविटी का नाम करंट सेंसिटिविटी था, अब उसमें कई % बढ़ा दिया, तो CS + CS का 50%। तो ऐसा करने में प्रतिरोध दुगुना हो गया, प्रतिरोध। तो कह रहा है नई वोल्टेज सेंसिटिविटी कितने % बढ़ जाएगी या घट जाएगी? बढ़ जाएगी या? तो पुरानी वोल्टेज सेंसिटिविटी अगर VS थी तो नई वोल्टेज सेंसिटिविटी को VS डैश लिख लूं,
क्योंकि करंट सेंसिटिविटी तो 50% बढ़ गई, तो नई वाली वोल्टेज सेंसिटिविटी भी कितना हुई है ये पता करना और फिर परसेंटेज निकालना तो बाएं हाथ का खेल है। तो हमें तुरंत इस जगह एक्शन लेना चाहिए भाग देने का। ले लिया, CS सब कॉमन लेके काट दीजिए, ये हो गया 150/100, 150/, ये 150/100 ऊपर जाएगा तो 100/150 हो जाएगा, और 100/150 को अगर काट देंगे तो 2/, इज इक्वल टू R को R से काट दो। पुराना वाला वोल्टेज सेंसिटिविटी, ओरिजिनल वाली वोल्टेज सेंसिटिविटी VS थी, और नई वाली वोल्टेज सेंसिटिविटी का नाम बाबू मैंने क्या दिया है, VS डैश। क्या नाम दिया है, और ये 2 तो यहाँ रखा ही होगा। अगर मैं पता लगाता हूँ कि VS डैश की नई वैल्यू क्या होगी, VS डैश की नई वैल्यू, तो हम क्या लिखेंगे, ये ऊपर चला जाएगा 3VS/4, यही रहेगा ना। हमने देख लिया कि नई वोल्टेज सेंसिटिविटी पुरानी वाली का कितने गुना होगा, ये 3/4 गुना। तो हमने कह दिया कितना घटी, क्योंकि पहले ओरिजिनल वाली अगर VS थी, ये 3/4 VS है, तो इसकी तुलना में ये कम है ना। तो मैंने कहा कितना घटी, तो आप बताएंगे पुरानी वाली माइनस नई वाली। क्यों कविता, पुरानी वाली माइनस, अब घटी का परसेंट, अब बचपन से आज तक परसेंट जब भी निकाला है तो अपान ओरिजिनल इंटू 100, ओरिजिनल इंटू, और तो कुछ नहीं पढ़ा हमने। परसेंटेज निकालने के क्या करते थे, कक्षा 10 में 600 के पूर्णांक में 490 नंबर पाए तो परसेंटेज कैसे निकाले, 490/600 इंटू 100। तो हमें घटे का परसेंटेज न घटा अपान पूर्णांक इंटू 100, पूर्णांक तो मेरा VS था, लोग पूर्णांक काट दो, VS सब कॉमन लेकर 1 - 3/4 कितना हो गया, 1/4 इंटू 100। कैलकुलेट किया तो कितने परसेंट आया, 25। यानी अगर किसी गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी को अगर 50% बढ़ाया है, ऐसा करने में अगर रेजिस्टेंस दुगुनाया है, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी उसकी बढ़ी नहीं बल्कि घट गई। वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ी नहीं है, वोल्टेज सेंसिटिविटी घट गई है। तो एग्जाम्पल 3 उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। चलो, एग्जाम्पल 3 अगर क्लियर हो गया होगा तो तुरंत हम लोग आगे आते हैं एग्जाम्पल 4, 5 और 6 की ओर। आज यहीं पर इसको रोक देंगे, दैट्स ऑल। एग्जाम्पल 4 पर चला आता हूँ। एक धारा मापी में प्रति मिली एम्पियर धारा से 5 विभाजन का विक्षेप होता है। क्या सवाल है, पहला ही सवाल धमाका कर दिया है। आप सवाल खुद से पढ़ते तो समझ नहीं पाते कि मैं क्या शुरू करूं, लेकिन ये 3 या 4 सवाल आज आपका यह चैप्टर शुरू ही नहीं बल्कि खत्म भी करा सकते हैं। क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर को। एक धारा मापी में प्रति मिली, मैंने कहा जो बच्चे अभी तक किताब लेके ना बैठे हो ये वीडियो देखने, उठा के कुमार मित्तल ले आए पहले, और ये चैप्टर खोल लें, चल कुंडल धारा मापी, धारा युग्म पर बल युग्म का आघूर्ण, और उस चैप्टर के एग्जाम्पल न्यूमेरिकल खोल लें। एक धारा मापी में प्रति मिली एम्पियर धारा से 5 विभाजन का विक्षेप होता है। कितने विभाजन का, 5 विभाजन का। धारा मापी का प्रतिरोध 40 ओम है। धारा मापी का प्रतिरोध 40 ओम है। किताब देकर नहीं आई। ये धारा मापी में 2 ओम का संट लगा दिया जाए तो धारा मापी के पैमाने पर 50 विभाजन हो तो धारा मापी कितना अधिक से अधिक धारा नाप सकेगा। अब जब आप ऐसा प्रश्न पहली बार पढ़ेंगे तो आपका दिमाग चकरा जाएगा, लेकिन कंसेप्ट जो मैंने आज पढ़ाई और टीचर्स का सपोर्ट जो तुम्हें पढ़ा रहा है, ऐसे न्यूमेरिकल को पल भर में भस्म कर सकता है। कंसेप्ट होनी चाहिए। मैं सवाल पढ़ता हूं। एक धारा मापी में प्रति मिली एम्पियर धारा से 5 विभाजन। तो देखो कविता, ये तुम्हारा धारा मापी होता है ऐसा। इस धारा मापी में यहाँ ऐसे खाने बने होते हैं। ये कभी भी देखना, यहाँ से छोटे छोटे ऐसे लाइन बनी होगी। ये इसमें पूरे 50 विभाजन हैं। पूरे विभाजन कितने हैं, 50 डिवीजन, 50 डिवीजन मौजूद हैं। इस पूरे यानी आपकी जो पॉइंटर है, सुई, घड़ी वाली सुई, वो अगर पहले यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक जाएगी, यानी फुल स्केल जब हो जाएगी तो कितने विभाजन पूरे तय करके जाएगी, पूरे 50। प्रश्न को पढ़िए, लिखा है एक धारा मापी में प्रति मिली एम्पियर धारा से 5 विभाजन। 1 मिली एम्पियर धारा जाती तो आपकी घड़ी कई विभाजन उठती, 5 विभाजन। इसका मतलब अगर मैं आपसे कहते 50 विभाजन उठ जाए यानी फुल स्केल हो जाए
तो इसमें कितनी एम्पियर की मैक्सिमम धारा परमिटेड थी? 10 मिली एम्पियर, क्योंकि 1 मिली एम्पियर में 5 खाना उठी है, तो 50 खाना उठाने में कई मिली एम्पियर? प्रैक्टिकल बात है, 10 मिली एम्पियर। यानी इसने फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, जिसको मैं औकात करंट भी कहा करता हूं, डायरेक्ट ना दे करके इनडायरेक्ट दी है। तो अगर तुम्हें ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, तुम्हें सिखाया नहीं जाएगा, तो ये सवाल तुमको लगेगा जैसे बवाल है, लेकिन अगर कंसेप्ट हो जाए तो लगेगा ये हलवा है। ये बात समझ में आ गई कविता? कि अगर एक गैल्वेनोमीटर को 5 विभाजन का विक्षेप होना हो, तो प्रश्न में कह रहा है प्रति मिली एम्पियर धारा से 5 विभाजन, तो पूरे 50 विभाजन यानी ये फुल स्केल घूम जाए, तो इसके लिए मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितनी परमिटेड है? 10 मिली एम्पियर। 1 मिली में 5, तो 50 पूरा करने के लिए 10। आगे आओ, कहता है धारा मापी का प्रतिरोध। तो धारा मापी के प्रतिरोध को मैंने जी बार नाम दिया है, जो कि 40 ओम है। जो कि कितना है? 40 ओम। प्रश्न में दे रखा है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। अब क्या यदि धारा मापी में 2 ओम का शंट लगा दिया जाए? कितने ओम का? हाँ, शंट जब बोले तो शंट का मतलब क्या? कितने ओम का? शंट को हम लोग एस कहते हैं अपनी पिक्चर में। 2 ओम है तो रेजिस्टेंस ही ना। तो अब हमसे पूछा है इसमें कितनी धारा अधिकतम जा सकती है? कितनी धारा? यानी IG की वैल्यू मुझे पता चल गई है ना, ये S पता है, G पता है, मुझे I चाहिए। क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? तो अभी जो मैंने सूत्र बताया है, दिल करे तो डायरेक्ट उसी में डाल दो, ना मन करे तो ओरिजिनल कंसेप्ट लगा दो। सचान सर की कंसेप्ट में लोचा नहीं होता। तो मैक्सिमम करंट मान लो यहाँ से कितनी जा सकती है? I। यहाँ कितनी चली गई है? 10 मिली। तो बची हुई एक्स्ट्रा करंट नीचे जाएगी, तो एक्स्ट्रा करंट मेरी कितनी बची? I माइनस 10 मिली एम्पियर बची। क्या इतनी करंट नीचे से जाएगी? बोलो। और मैंने करोड़ों बार बताया कि अब एक ही तरीका है, I की वैल्यू पैरेलल में वोल्टेज इक्वल होता है। पैरेलल में वोल्टेज, तो पैरेलल में वोल्टेज अगर इक्वल होता है तो ऊपर की ब्रांच का वोल्टेज V बराबर IR, तो ऊपर की ब्रांच में I कितना जा रही है? 10 मिली एम्पियर। बोलो। और R ऊपर की ब्रांच का कितना है? बराबर नीचे की ब्रांच में जाने वाली धारा कितनी है? I माइनस 10 मिली एम्पियर इंटू बचा नीचे वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है? 2। तो मुझे क्या पता लगाना बचा रहेगा? निकाल सकता हूँ, बस कैलकुलेशन करना है। इस 2 को इससे काट डालो, 20 हो जाएगा। बड़े प्यार से नहीं हो जाएगा? 20 से हम 200 हो जाएगा मिली एम्पियर। कोई दिक्कत? बराबर I माइनस 10 मिली एम्पियर, पक्षांतर करके ले आए तो 210 मिली एम्पियर। आगे क्या आंसर चेक कर लो? 210 मिली एम्पियर, जिसे अगर आपकी किताब में 0.21 एम्पियर लिखा हो तो घबराहट वाली कोई बात नहीं है। ये दशमलव खिसका देंगे तो यहाँ आ जाएगा ना दशमलव। सवाल नंबर 4 पूरा हो गया। कंसेप्ट क्लियर है? यहाँ शब्दों की बहुत बड़ी भूमिका होगी और आपको आज के द्वारा आज जो पढ़ा है कंसेप्ट, उसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। कंसेप्ट ही सवालों का आधार होते हैं। आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं, आपने थ्योरी जानी नहीं, न्यूमेरिकल लगाने जा रहे हो, कभी आएगा क्या वो? और या थ्योरी, हाँ न्यूमेरिकल लगाने जा रहे हो, थ्योरी नहीं पढ़ी है, थ्योरी पढ़ रहे हो, न्यूमेरिकल नहीं लगा रहे, फिजिक्स अधूरी है। आगे आ जाओ। करेक्ट धारा मापी के साथ 4 ओम का शंट लगाते हैं तो वैद्युत धारा 1/5 रह जाती है। 1/5 करें। इस प्रबंध के साथ ये सवाल आपकी बार 2020 में आया है 61 में। यूपी बोर्ड 2020 में एक सेट में एक क्वेश्चन आया है जो अभी पढ़ा रहा हूं, और जो अभी कल उस परसों आपको सेट भेजा उसमें भी एक क्वेश्चन था, वो अब हो जाएगा आपका। 1 नंबर का एक सवाल था। परसों एक पेपर सेट सबको भेजा था, उसमें देखना आज एक सवाल बन जाएगा। और मैं सर्च कर लेता हूं, कुछ और भी बन जाएगा। एक धारा मापी के साथ 4 ओम का शंट लगाने पर विद्युत धारा 1/5 रह जाती है। ऐसे इस प्रबंध के साथ 2 ओम का एक और शंट लगा देते तो धारा मापी में कितनी धारा रह जाएगी? कितनी धारा? बहुत गजब सवाल है। एग्जाम्पल 5। एक धारा मापी थी, तो हमने बताया धारा मापी का खुद का रेजिस्टेंस क्या होता है? जी। धारा मापी के अंदर जाने वाली फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, जिसको औकात करंट कहते हैं, वो कितनी है? IG। अब प्रश्न ये कहता है
कि अगर इस धारा मापी के साथ एक 4 ओम का संट लगाया होता, कितने ओम का, तो जो धारा थी वो 1/5 रह जाती। कितनी रह जाती? पहले ओरिजिनल आईजी थी तब अकेला था, जैसे 4 ओम का एक फसाद लगाया तो धारा कितनी रह गई? तो इसका मतलब बची 4/5 यहाँ से गुजर गई होगी। अरे आईजी टोटल थी, 1/5 यहाँ जाने लगी तो बची हुई 4/5 नीचे से न गई होगी। यानी उसने जाने अनजाने हमको ये बता दिया है कि इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या है, तुम्हें पहचानने की जरूरत है। हमने तो करोड़ों बार बताया पैरेलल में वोल्टेज इक्वल होता है, पैरेलल में वोल्टेज। तो पहला काम कर लीजिए, ऊपर की ब्रांच का रेजिस्टेंस IG इंटू जी इज इक्वल टू नीचे वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस 4/5 IG इंटू रेजिस्टेंस कितना। अब चलो पता लगाओ IG की जी की वैल्यू। जी की वैल्यू आ गई 16/5 ओम। गैल्वेनोमीटर का जो प्रतिरोध था वो कितने ओम आ गया है? 16/5। टोटल करंट यहां से IG की एंट्री हो रही थी तो 4 ओम का लगाते ही यहाँ IG/5 बचा हुआ है, यहाँ 4IG/5 हो गया। अब नई कहानी है। अब फिर से कहानी ये है कि अभी भी टोटल करंट IG आ रही है। टोटल करंट गैल्वेनोमीटर आज भी वही है, लेकिन आज इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है ये मुझे पता चल गया है। कितना? 16/5। अब आगे बोला कि अगर इस 4 ओम के प्रतिरोध के साथ 2 ओम का एक और प्रतिरोध पैरेलल में लगा दिया होता, कितने ओम का? तो अब इसमें कितनी धारा जाती? अब इसमें कितनी धारा जाती? देखो सवाल था कि अगर गैल्वेनोमीटर अकेला था, कोई ना था उसके आगे पीछे, ना आगे नाथ ना पीछे पगाहा, तो इसमें मैक्सिमम करंट कितनी जा रही थी? IG। मैंने कहा जैसे ही 4 ओम का पैरेलल लगाया है वैसे करंट कितनी हो गई है? IG/5। क्यों हो गई है? क्योंकि ज्यादातर करंट इधर से गुजर गई होगी। अब वही कहानी मैंने खट से पता करी, जो कंसेप्ट के ऊपर कंसेप्ट फॉलो किया, पैरेलल में वोल्टेज इक्वल किया, तो मुझे क्या पता लग गया? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो कि 16/5 है। अब हुआ क्या कि यहाँ एक 4 ओम का रेजिस्टेंस तो पहले से लगा था, बोला 2 ओम का इसके पैरेलल में और लगवा दो, तो बोला अब यहाँ कितनी धारा जाएगी पता लगाना है। अब अगर यहाँ पर तुम्हें कोई बचा सकता है, तुम्हें कोई कॉन्फिडेंटली सवाल का जवाब दे सकता है, तो वह सचान सर का करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसीलिए उस लॉ की अहमियत है। सचान सर का करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आपको याद होगा। अब मुझे चाहिए, अब इन दोनों का अगर मैं कंबाइंड रेजिस्टेंस निकाल लेता तो दोनों पैरेलल में है ना, तो पैरेललिटी निकालने के लिए दोनों का गुणा अपान दोनों के जोड़ से भाग, दोनों का गुणा करता तो 8 हो जाता और दोनों को जोड़ता 4 तो 6 हो जाता। यानी नीचे वाली ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 8/6। ऊपर वाली ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस कितना है? अब इस जगह ऊपर की ब्रांच की करंट चाहिए, जिसका नाम मैं I1 दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? जो कि सचान सर के करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अलावा और किसी भी तरीके से निकाली नहीं जा सकती। निकाली जा सकती है लेकिन सचान सर का करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यहाँ बेस्ट है, उसका कोई तोड़ नहीं है। तो अगर आपको चाहिए इसमें कितनी करंट जा रही है, इसका नाम क्या देंगे? इट इज टोटल करंट। तो टोटल करंट का नाम क्या देंगे? इनटू अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस इनटू, अगर सचान सर का करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ याद होगा तो इट इज टोटल करंट, जिसका नाम IG था, अपान अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस 8/6 अपान दोनों रेजिस्टेंसेस का सम, इट इज 16/5 प्लस 8/6। कैलकुलेशन चलो, IG 8/6 अपान नीचे के हिस्से में एलसीएम 6 पंचे 30, 6 पंचे 16 छका 96, 8 पंचे 40, 6 पंचे अंदर अंदर बाहर बाहर IG, 8 पंचे 40, इतना मिला करके 136, 100, हाँ 9 4 13 130 136 बिल्कुल। काट सकते हैं क्या इसको? इससे कुछ गड़बड़ हो गई क्या? छोटी सी एरर आगे लगता है। जी की वैल्यू चाहता था तो सब कुछ तो ठीक चला था, 4 ओम था, 16/5। अब हमें करना क्या है? कह रहा है यदि 4 ओम के साथ, प्रबंध के साथ 2 ओम का संट और लगा दें तो धारा मापी में कितनी धारा रह जाएगी।
बिल्कुल ठीक है। 2 ओम का संट और लगाया है मैंने, तो 4 और 2 का संट आपस में हल करेंगे, 4 दूनी 8/6, तो बिल्कुल सही है। तो हमें इस ब्रांच में जाने वाली धारा चाहिए थी, तो टोटल करंट अपोजिट साइड का रेजिस्टेंस अपान दोनों सम, ये रेजिस्टेंसेस का सम, दोनों का योग 16/5 + 8/6। इसका हल निकालना हो तो 6 पंचे 30 एलसीएम हो जाएगा, 16 छक्का 96, 8 पंचे 40, ये तो होता है, बिल्कुल सही है। कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ, कितना मिला, 6 से इसको काटा 5 हो गया, तो 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 और 96 और 40 मिला के कितना हो गया 136। इसको इससे भाग दो, कितना आएगा, हमारा आंसर मैच नहीं है, कह रहा 1/13 रह जाएगी। लगा तो मैंने भी वही है, 4 ओम का शंट लगाने पर इतनी, 2 ओम का और शंट लगा देते हैं, 4 के साथ 2 का पैरेलल 4/3 आएगा ही, बिल्कुल सही है। इसका आंसर गलत है। इसका रेजिस्टेंस गैलोमीटर का 16 ओम आ रहा है, मेरा गैलोमीटर का रेजिस्टेंस 16/5 आ रहा है, यही गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ तो हुआ है। आईजी और ओहो, यहाँ गड़बड़ हुई थी। ऊपर की ब्रांच की करंट IG/5 थी ना, ऊपर की ब्रांच की करंट कितनी थी, IG/5 थी ना, तो IG/5 × G = हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ये काट देंगे तो G की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अरे ऊपर की ब्रांच की करंट का रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करें, जहां मैंने IG लिखा था वो IG/5 था ना, तो G की वैल्यू आ गई, G की वैल्यू आ गई, तो यहाँ अब हम डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे, किसके लिए, 16 के लिए ना, बस ये हो गया, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन 16/5 की जगह 16 है ना, बस हो गया। सचान सर का करंट डिस्ट्रीब्यूशन ला फॉलो करो, टोटल करंट अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस 4/3 अपान दोनों का योग, दोनों का 4/3। कैलकुलेशन जाओ, IG 4/3 अपान 3 LCM 16 × 48 = 4 52। सिमिलर सवाल आपको एक्सरसाइज में भी मिलने वाला है, IG/30, IG/30। तो अब इसमें कितनी करंट जाएगी, 1/13। सेम है सवाल, शायद 13 नंबर सवाल ही होगा इस तरह का। एक क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलो, ये 2015 यूपी बोर्ड है और 2020 में भी आया है, 15 और 20 2 बार। आज का आखिरी सवाल, आज के आखिरी वीडियो से, एक धारा मापी का खुद का प्रतिरोध। आज का एग्जाम्पल 6, एक धारा मापी का प्रतिरोध 5 ओम। तो धारा मापी के प्रतिरोध को क्या कहते हैं आप, कितने ओम, 5 ओम। यह अधिकतम 1.5 एम्पीयर धारा माप सकता है, मतलब इसकी औकात करंट यानी अधिकतम धारा जो इसके अंदर गुजर सकती है वो कितनी है, 1.5 एम्पीयर, मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट हो गई 1.5 एम्पीयर। प्रश्न में कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। गणना द्वारा बताइए इस यंत्र को किस प्रकार बदला जा सकता है। इस यंत्र को आपको 6 एम्पीयर डालनी है, कितनी डालनी है। अब हमने कहा था, मेरे जो अभी ज्ञान दिया था थोड़ी देर पहले जब टॉपिक पढ़ा रहा था, ये एज इट इज क्वेश्चन है। एक गैलोमीटर का खुद का प्रतिरोध 5 ओम, इसमें जाने वाली औकात करंट कितनी, इसको डालनी कितनी है, 6। जल जाएगा, बचाना चाहते हो, कैसे बचेगा, पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा दें। बची हुई एक्स्ट्रा 4.5 एम्पीयर यहाँ जाएगी, क्या 1.5 एम्पीयर यहाँ चली गई, 6 डाल रहे तो 4.5 यहाँ जाएगी। तो आप बताते हो शंट लगाते हैं, क्या लगाते हैं। और मैंने कोई फार्मूला ना बताने का वादा कर रखा है, पैरेलल में वोल्टेज इक्वल होता है ना, तो ऊपर की लाइन का वोल्टेज कितना हो गया, 1.5 × 5, और नीचे वाली लाइन का वोल्टेज 4.5 × S, 4.5 × यही S चाहिए। इसको इससे काट दें कितनी बार, तो S यानी शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/3। पहला ओम हो गया क्या, क्लियर है। इसका दूसरा प्रश्न है, इसे 150 वोल्ट पढ़ने वाले वोल्टमीटर की तरह कैसे यूज करेंगे। कितने वोल्टमीटर बनाना है, 150 वोल्ट। अभी फिलहाल इसकी औकात 5 × 7.5 वोल्ट एफोर्ड करने की है। V = IR करोगे क्या, औकात कितने वोल्ट एफोर्ड करने की है, 7.5। आप लगा कितना रहे हो इसके आर पार, 150 वोल्ट। कितने वोल्ट, 150 वोल्ट। इसके साथ क्या होगा, चल जाएगा।
बचाना चाहती हो? यस। कैसे बचेगा? पैरेलल में लगेगा। नहीं सर, वो बचाना चाहती हो, कैसे बचेगा? सीरीज में लगा, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है। सीरीज में वोल्टेज अब 150 लगा दिया है, 7.5 एक आया है, तो बचा वोल्टेज इसके पास जाना चाहिए। कितना वोल्टेज इसके ऊपर परमिटेड बचा हुआ? 142.5 वोल्ट। कितना? हाँ, 150 लगा रखा है, 7.5 एक खाली है, तो कितना बचा होगा? 142 पॉइंट। लगा दो V बराबर IR, लगा दो V बराबर। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहता हूं जिसमें कितना वोल्टेज जा रहा है? 142 पॉइंट, जिसमें जाने वाली धारा, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होती है, जो कितनी है? क्या चाहते हो कैपिटल R की वैल्यू? 95 ओम। कितने ओम? तो एक पेज में लगा सवाल, आपको पत्ता भी नहीं हिलाना है, सर्किट को देख करके बता देना है। तो उम्मीद करता हूं आज एक कन्वर्जन आप गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर, कन्वर्जन आप गैल्वेनोमीटर टू एमीटर के कंसेप्ट और एग्जांपल्स क्लियर हुए होंगे। सभी बच्चों से आग्रह करता हूं एग्जाम्पल 7, 8, 9 खुद ट्राई करें, जब नहीं आएगा तो हम बताएंगे। इसके बाद 10 नंबर से एग्जाम्पल ट्राई मत करना, कल जब एक लेक्चर पढ़ा दूंगा तो सारे वो भी हो जाएंगे, वो हमें बताने भी नहीं है। एक को 10 से लेकर 22 तक एग्जाम्पल ट्राई मत करना, जब कल के लेक्चर पढ़ा दूंगा तब देखना। एक सीधे ये 2-3 एग्जाम्पल और करने के बाद डायरेक्ट एक्सरसाइज में चले जाना। और एक्सरसाइज में हाँ आदेश दे रहा हूँ, कोई निवेदन नहीं कर रहा हूँ, नहीं लतियाए जाओगे बेटा। एक्सरसाइज में बिना सोचे समझे 20 एक्सरसाइज के प्रश्न, आज का होमवर्क कान खोल के सुन लीजिए। एग्जाम्पल 3, 4, 5, 6 मैंने बता दिए, 7वां, 8वां, 9वां एग्जाम्पल तुम्हें लगाना है। पहला दूसरा तो बाय डिफॉल्ट है। और एक्सरसाइज में 20 प्रश्न, यानी कुल मिला के 30 प्रश्न। आपको चल कुंडल धारा मापी से 30 प्रश्नों का होमवर्क आज दे रहा हूं। बस एक लेक्चर और आएगी और बिना किसी परेशानी के बचे हुए न्यूमेरिकल और बचे हुए कंसेप्ट आ जाएंगे। एक्सरसाइज में 1 से 20 तक लाइन से, एग्जाम्पल में 1 से 9 तक लाइन से, जिसमें कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हैं। कंसेप्ट यहां तक हो गई, एक कंसेप्ट बचा हुआ कंसेप्ट और बची हुई पूरी क्लास फिनिश हो जाएगी। यानी इस सैटरडे को आपका यह चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।